हेलो गाइस, हाउ आर यू। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने ये देख लिया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइट रिएक्शन, ये सारी चीज़ें अब हम देख चुके हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है जिसको अब हमने पढ़ना है वो आता है बेटा क्या, वो आता है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की जहाँ तक बात है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे आपको पता है कि पूरा जो लाइट रिएक्शन का जो मोटो है वो क्या है, ATP एंड NADPH की सिंथेसिस करना, ठीक ना। और इसकी सिंथेसिस ही इस पूरे लाइट रिएक्शन का मेन मोटो है और इसके ऊपर डिपेंड करता है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज, जैसा कि आपको पता है कि जो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें दो टाइप की रिएक्शंस है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ATP और NADPH2, और यही ATP और NADPH2 को यूटिलाइज करके बायोसिंथेटिक फेज होता है, क्योंकि जो बायोसिंथेटिक फेज है डार्क रिएक्शन आता है और उसमें कोई भी लाइट की नीड नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें बेसिक नीड क्या है, तो उसमें नीड है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला डायग्राम आपके NCERT का डायग्राम है, आप लोग देख सकते हो NCERT में, और बहुत ही अच्छे से उसको वहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पे दो तीन प्रोसेसेस हैं और उन प्रोसेसेस में हम देखते हैं कि आपको पता है कि यहाँ से सनलाइट जो आ रही है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है किसके थ्रू, बाय द फोटो सिस्टम्स। और फोटो सिस्टम्स कहाँ प्रेजेंट है, मैं आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि फोटो सिस्टम्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है ना। अब ये जो थाइलेकोइड की वॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड दिख रहा है, और फोटो सिस्टम सेकंड ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इसी मेम्ब्रेन के ऊपर। और ये जब मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ लाइट रिएक्शन में कि जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा होता है, उसी टाइम पे ATP और NADPH की सिंथेसिस होती है। इस पूरे लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि वो ATP और वो NADPH किस तरीके से और कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। चलिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं कि क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन में भी यही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, जब ETS वाली प्रोसेस चलेगी। और वैसे ही फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ATP सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटीन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जो भी मेम्ब्रेन वहां पे है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, वहां पे आप देखो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए जब प्रोटॉन पंप होते हैं या फिर प्रोटॉन एक साइड से दूसरे साइड ट्रेवल कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उस ड्यूरेशन में उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करके ATP की सिंथेसिस होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में ये जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बट अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये प्रोसेस कहां पे हो रही है, ग्रेनम की मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, इस प्रोसेस के थ्रू ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इस पूरे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। और यहां पे हमने ये बताया था कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, और यहां पे जो कैटालिस्ट यूज होते हैं MnCl2 यूज होता है। बहुत बार नीट में इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहां पे जब हम बात करते हैं रिएक्शन कैसी होती है, H2O, और ये ब्रेक होता है MnCl2 की प्रेजेंस में। कभी कभी यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस भी दिए होते हैं, SCO3 माइनस, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस होती है तो 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, और इसके साथ साथ हाफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस रिएक्शन को अगर हम और भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो हम लिख देते हैं 2H2 क्या देता है, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां चला गया, एटमॉस्फेयर में, और इसी रिएक्शन को हम बोल रहे हैं क्या, हिल्स रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज located towards the outer side of the membrane transfer its electron not to the electron carrier but to hydrogen carrier। मतलब क्या है कि आप अगर देखो तो मैंने बोला था कि जो साइटोक्रोम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की वजह से कह सकते हैं कम, और प्रोटॉन पंपर ज्यादा के तरीके से काम करते हैं। मतलब क्या होता है कि जितनी बार वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा उतनी बार वो प्रोटॉन को पंप करेगा,
ठीक है ना। साइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स रिमूव फ्रॉम अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल द ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो जिस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेस ऑन द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन इज रिलीज इनटू द इनर साइड ऑफ द इनर साइड, ल्यूमेन साइड जो कह सकते हैं, जो थाइलेकोइड का ल्यूमेन है उसके अंदर, लाइक अगर हम बात करें तो ये बाहर से अंदर की तरफ पंप करेगा, ठीक है ना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहां पे हो रहा है, इस अंदर की तरफ, तो यहां पे पहले से ही प्रोटॉन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। कह रहा NADPH रिडक्टेज जो कहां पे होता है, वो ल्यूमेन या थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन की बाहर की साइड होता है, यानी कि स्ट्रोमा की साइड होता है, लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड। Along with the electron that come from the acceptor of the electron PS first, protons are necessary for the reduction of the NADP plus to NADPH H plus. Clear है? कह रहा these protons are also removed from the stroma, और ये भी स्ट्रोमा से प्रोटॉन यूज कर ले जा रहे हैं। एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें तो देखो, स्ट्रोमा वाले साइड से प्रोटॉन यूटिलाइज हो रहे हैं, स्ट्रोमा वाले साइड से प्रोटॉन पंप किए जा रहे हैं इनर साइड ऑफ ल्यूमेन, और अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हो रहा है, तो वहां पे प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि यू कैन से कि आप यहां पे देख सकते हो, बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो थाइलेकोइड का ल्यूमेन है उसके अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन रेगुलर बढ़ती जा रही है, और स्ट्रोमा के साइड में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन रेगुलरली क्या हो रही है, डाउन होती जा रही है। Within the chloroplast, proton in the stroma decrease in number, while in the lumen there are accumulation of the proton. This creates a proton gradient. और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां हो रहा है, अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, एज वेल एज द मेजरेबल डिक्रीज इन द pH ऑफ द ल्यूमेन। तो जैसे जैसे वहां पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH उस ल्यूमेन का क्या होगा, कम होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो pH जो होगा स्ट्रोमा साइड का क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दिस ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट बिकॉज it is the breakdown of this gradient that lead to the synthesis of ATP। अब ये बताएंगे कैसे। देखिए, अगर ये डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये बाहर का साइड है, यानी कि हमने ये बना दिया क्या, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। ये जो आपको पूरा दिख रहा है पोर्शन, ये क्या है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। आपको पता है कि ये कैसी मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, कैसी है, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो ये फॉस्फोलिपिड की बनी बाइलेयर मेम्ब्रेन है, और इसमें मैंने बताया था कि कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, दे विल वर्क लाइक द इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है ना। अब इस मेम्ब्रेन को हम ये देखते हैं कि ये थाइलेकोइड के इधर की तरफ, यानी कि ल्यूमेन साइड में अंदर की तरफ, और ये बाहर की साइड क्या हो गया, स्ट्रोमा साइड, ठीक है। हम PS फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। PS फर्स्ट जो है वो क्या है, एग्रीगेशन ऑफ पिगमेंट्स है जिन्होंने फोटो सिस्टम का फॉर्मेशन किया है, और इसका अपना एक रिएक्शन सेंटर होगा। तो यहां पे सबसे पहले क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। ये सारी चीजें हम लाइट रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता हैं तो हमारा प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि यहां से लाइट जो है ये अब्सॉर्ब हुआ, और अब्सॉर्ब होकर कहां पे आ गया, फोटो सिस्टम पे, फोटो सिस्टम से रिएक्शन सेंटर पे गया होगा, और इसने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब देखिए, जब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो यहां पे कुछ वैकेंसी क्रिएट हुई, और वो वैकेंसी कहां से फुलफिल हो रही है, तो मैंने बताया कि जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है तो यहां पे H2O है, ये ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, H प्लस O2, और उसके साथ साथ यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ही जाके इसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, ल्यूमेन साइड में, लेकिन जो NADP रिडक्टेज जो यहां पे यूटिलाइज होगा ये कहां पे है, टुवर्ड द स्ट्रोमा साइड, ठीक है। चलिए देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, रिलीज होकर कहां गया, सबसे पहले मैंने बताया था कि प्लास्टोक्यूनॉन पे जाता है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। और प्लास्टोक्यूनॉन क्या करता है, देखिए ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ये सब कुछ इनका कोई सेंट्रल मेटल होता है, और वो चाहे आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, और ये उसी में क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर में। और जब ये +2 से +3 या +2 to +3, यही नॉर्मल कंडीशन होती है, जब इसमें ये ऑसिलेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में आते हैं वो क्या करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी करते हैं। तो ये क्या करता है कि यहां से ये PQS2 में कन्वर्ट होता है, और फिर PQ में कन्वर्ट होता है, प्लास्टोक्विनोन हाइड्राइड, और उसमें इसके हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में, और फिर प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट होता है। इस ड्यूरेशन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इसने ट्रांसफर किया, और इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गया, आ गया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। कहां पे आ गया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। जिस ड्यूरेशन में ये पूरी प्रोसेस चल रही होती है, वहां से देखिए स्ट्रोमा साइड से प्रोटॉन क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, और कहां आ गया, ल्यूमेन साइड में। जिस ड्यूरेशन में ये इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हुआ है उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, प्रोटॉन एक पंप हो गया किधर साइड में,
आ गया वो ल्यूमेन साइड में फ्रॉम द स्ट्रोमा साइड। ओके, अब यहां से देखिए ये प्लास्टोसाइनिन है। प्लास्टोसाइनिन भी क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है टुवर्ड द पीएस फर्स्ट। हमेशा ये किसको दे देगा, पीएस फर्स्ट को। पीएस फर्स्ट क्या है, ये खुद से भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके साथ साथ इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो ये जाएगा फेरिडॉक्सिन के पास और फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है एफएनआर कॉम्प्लेक्स के पास और इसकी सेटिंग होती है किसके साथ, NADPH रिडक्टेज के साथ, या हम बोल सकते हैं NADP रिडक्टेज। और ये जो फैक्टर है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कहां प्रेजेंट है, आउटर साइड ऑफ द वॉल या आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड। और यहां पे क्या करता है, NADP को कन्वर्ट कर देता है NADPH2 में। एंजाइम कौन सा होगा, NADP रिडक्टेज। ठीक है ना, तो ये प्रोटॉन को यहां पे भी यूटिलाइज कर रहा है। आप देखिए स्ट्रोमा साइड से पहले तो प्रोटॉन यहां पे यूटिलाइज हो रहे हैं, दूसरा प्रोटॉन यहां से पंप हो रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ल्यूमेन साइड। ठीक है ना, यहां पे जो इस पूरी प्रोसेस में अगर देखिए यहां पे जो प्रोटॉन है स्ट्रोमा साइड से, अगर ये स्ट्रोमा साइड में आते भी हैं तो इसको ये यूटिलाइज कर लेते हैं। और यहां पे ये जो पोर्शन है ये है एटीपी सिंथेज का और इसको हम बोल सकते हैं F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 पार्टिकल। इधर की तरफ से देखिए जब इधर प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाएगा तो ये प्रोटॉन इधर से इधर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। अभी इसको और भी अच्छे से आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। अभी ये एक सिंगल वॉल पे दिख रहा है, अभी हम पूरा ल्यूमेन लेके आपको समझाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये तो आपको समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज हुआ, पीएस सेकंड से। पीएस सेकंड ने लाइट एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, रिलीज होकर प्लास्टोक्विनोन पे गया, प्लास्टोक्विनोन ने इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे भेजा, साइटोक्रोम ने प्लास्टोसाइनिन पे भेजा, प्लास्टोसाइनिन ने पीएस फर्स्ट के पास भेज दिया। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में अगर आप देख रहे हो तो यहां से क्या हो रहा है, प्रोटॉन पंप हो रहा है टुवर्ड्स द ल्यूमेन साइड ऑफ द थाइलेक्वाइड। और कहां से, फ्रॉम द स्ट्रोमा साइड। सेकेंड पॉइंट, यहां पे जो फेरिडॉक्सिन है, फेरिडॉक्सिन ने किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, ये दे दिया किसको, NADP रिडक्टेज को। और इसने यूटिलाइज करके यहां पे प्रोटॉन को यूटिलाइज करके क्या कर दिया, NADPH की सिंथेसिस कर दी, जो कि होनी ही चाहिए थी। इसी के लिए तो सारी कहानी चल रही है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखो तो यहां पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है और यहां पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो फोटो सिस्टम सेकंड था, इसने इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफर किया तो ये ट्रांसफर होकर प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन इन सब पे आया और यहां से क्या हो रहा है, देखो ये प्रोटॉन क्या हो रहा है, पंप हो रहा है टुवर्ड्स द ल्यूमेन साइड ऑफ थाइलेक्वाइड। और यहां से इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर हुआ कहां पे, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। फोटो सिस्टम फर्स्ट से NADP रिडक्टेज ने यूटिलाइज किया और यहां पे NADPH H+ की सिंथेसिस कर दी। ठीक है, अब देखिए इस पूरी प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, दिस विल वर्क लाइक द प्रोटॉन पंप कैरियर या हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है ना, तो यहां पे ये क्या कर रहा है, रेगुलर प्रोटॉन को पंप कर रहा है टुवर्ड्स द ल्यूमेन साइड। यहां पे क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हो रहा है जिसकी वजह से यहां पे प्रोटॉन बन रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इसका इधर यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन यहां पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। सेकंड चीज कि ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन आ गया अंदर और दूसरा यहां पे स्ट्रोमा में से ही प्रोटॉन को यूटिलाइज भी कर लिया जा रहा है। भाई यहां पे तो रेगुलर डिक्रीज होता जा रहा है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में। ठीक ना, और जैसे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी पीएच इसका हाई होता जाएगा। यहां पे चूंकि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब देखिए यहां पे रेगुलर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब यहां पे हमने बात की कि यहां पे जो एटीपी सिंथेज है जिसको हम F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल, तो इसका जो लेग वाला पार्ट है या कह सकते हैं स्टॉक, ये किसके साथ है, ये मेम्ब्रेन के अंदर है। लेकिन जो इसका हेड वाला पार्ट है वो कहां प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड। अब ये जितने भी ये प्रोटॉन है, ये हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन है, ये बिल्कुल एकदम नाचते गाते अपना पहुंच जा रहे हैं एकदम हाई एनर्जी के साथ। लेकिन जो F0 पार्टिकल है ये थोड़ा सा इनर्ट टाइप का, बोलता है ठीक है चलो कोई बात नहीं जाने देते हैं। लेकिन जो इसका भाई है F1, ये कलाकार आदमी है, इसको पता है कि इसके पास एनर्जी बहुत है, इसके पास पैसा बहुत है और ये पैसा हमको चाहिए। तो ये क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन यहाँ पे पहुंचता है F1 पार्टिकल में, ये कहता है भैया अपनी एनर्जी इधर दे दो, बाद बाकी तुम्हें जाना हो जाओ। अब ये क्या करता है, ये ADP के साथ इसकी सेटिंग है, ये ADP को यूटिलाइज करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेता है और इसको जोड़ के इसने क्या बना दिया, ATP। ठीक ना, क्या किया, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के इसने क्या बना दिया, ATP। और यहाँ पे जो एंजाइम यूटिलाइज हुआ दैट इज द ATP सिंथेस। क्लियर। और यहां से प्रोटॉन बेचारा रोता गाता बिना एनर्जी के बाहर चला आया। और यही प्रोटॉन देखिए इधर यूटिलाइज भी हो रहा है, यही प्रोटॉन इधर
यूटिलाइज भी हो रहा है रिडक्शन की प्रोसेस में, ठीक है ना। तो आप अगर देखो तो ये सारी प्रोसेस बहुत ही इजी वे में चल रही है, और इस पूरी प्रोसेस के बारे में बताया था पीटर मिशेल ने, ठीक ना। तो इसके बारे में पीटर मिशेल ने बताया, और इसी को बोलते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्लियर बेटा। चलिए तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में होता क्या है एक्चुअली में, कि जब लाइट रिएक्शन चल रही होती है तो लाइट रिएक्शन के ड्यूरेशन में होता क्या है कि पहले जितने भी फोटो सिस्टम है वो कहां प्रेजेंट है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। तो ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है किसके ऊपर, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। जिस टाइम पे ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में दे विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, एंड these electrons were accepted by some electron carriers, and these electron carriers work like the proton pumper, ठीक ना। they will work like the hydrogen carrier या proton carrier, and they will transport the proton from the stroma side towards the lumen side of the thylakoid. Clear? After that this electron transfer to the photosystem first, and this transfer to the NADP reductase, and NADP reductase utilize these electrons and synthesize the NADPH+, ठीक है ना। NADPH+ को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो यहां पे NADPH की सिंथेसिस हो गई। सेकंड प्रोसेस क्या है कि अब इसके अंदर रेगुलर प्रोटॉन पंपिंग हो रही है। सेकंड चीज यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। दे विल क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, they will create a proton gradient across this membrane, and due to these protons will try to break this gradient. क्लियर है। इस पूरे सिस्टम में अगर आपको पता है कि कहीं पे ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो नेचर क्या करता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये भी क्या करेंगे, अपने हायर कंसंट्रेशन लेवल से अपने लोअर कंसंट्रेशन लेवल की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रोमा साइड में यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो रखी है। तो ये इधर से जब मूव करने की कोशिश करेंगे, ये सब हाई एनर्जी वाले हैं, जैसे ये इधर से मूव करेंगे एटीपी सिंथेस क्या करेगा, इसका एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेगा, एडीपी लेगा और इसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, और ये एटीपी सिंथेसाइज हो गया, ठीक ना। इधर की तरफ प्रोटॉन आया और इसको फिर यूटिलाइज कर लिया गया बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये पूरी जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और इस केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में जितना भी ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, जितना भी एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, एनएडीपीएच की सिंथेसिस हो रही है, जस्ट ड्यू टू द ब्रेक द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो ये प्रोटॉन मूव करते हैं, इसकी वजह से ये सारी कहानी चलती है, और इस तरीके से एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस होती है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो जब ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ, और यही ऑक्सीजन वाटर से निकल के कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे लिए अवेलेबल रहता है ऑक्सीजन के फॉर्म में, जिसको हम अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस में यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, नीट में मिलेगा 100% क्वेश्चन आपको। और जो 12th के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसकी थ्योरी भी आराम से लिख सकते हो। अगर ये आपके बोर्ड में आता है तो आराम से 2-3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो इसको आराम से कर सकते हो। लेकिन नीट वालों बहुत ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपको। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन भी आपको एक तरीके से समझ में आ गई, लाइट रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी, जिसका ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो गई। तो अब इस पूरी प्रोसेस में हमने क्या देखा कि हमारे पास दो मेन प्रोडक्ट मिले, दैट इज द एटीपी एंड NADPH2। और अब हम जानेंगे कि उसको प्लांट्स कहां यूटिलाइज करते हैं। तो ये पहले से ही पता है कि जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज द एटीपी एंड NADPH2 विच सिंथेसाइज्ड बाय द लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब इसके आगे की जो भी प्रोसेस है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि वेयर दिस ATP एंड NADPH2 utilized, and we'll discuss about the Calvin cycle, that is the biosynthetic pathway, biosynthetic phase of the photosynthesis. Clear? चलिए, तो अभी ये पढ़ाई करिए, समझिए इसको अच्छे से। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, stay happy, stay blessed. Thank you.